नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले 2 साल से ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच भी जंग शुरू हो गई और इजराइल और ईरान की जंग के भी शुरू होने के हालात बनने लगे। पूरी दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के खौफ के साए में जी रही है। एक छोटी सी घटना एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। पूरी दुनिया एक तरह से 2 खेमों में बटी हुई भी है। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने ऐसे माहौल में भी अपनी आज़ाद विदेश नीति को बरकरार रखा है। भारत अमेरिका का भी दोस्त है और रूस के साथ भी दोस्ती निभा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भारत की दोस्ती तो जग जाहिर है, तो वहीं ईरान के साथ भी भारत के ताल्लुक दोस्ताना ही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जो आपको चौंका सकती है। अमेरिका ने कुछ ऐसी कंपनियों पर पाबंदी लगाई है जिनके जरिए ईरान अपने ड्रोन्स की सप्लाई रूस को कर रहा था या कर रहा है। खबरों के मुताबिक इन कंपनियों में भारत की भी 3 कंपनियां शामिल हैं। कौन सी हैं भारत की ये कंपनियां और इन पर क्या इल्जाम है या क्या आरोप लगाया गया है, ये जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध में रूस की ईरानी ड्रोन सप्लाई करने का ये मसला आखिरकार कितना बड़ा है। दरअसल 2 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई की थी तो ये माना गया था कि पुतिन की पावरफुल फौज के लिए ये जंग महज हफ्ते भर का ही टास्क होगी। लेकिन यूक्रेन ने रूस की फौज को तगड़ी टक्कर दी। साथ ही रूस के पास मौजूद टर्की के ड्रोन्स भी खूब चर्चा में आए, क्योंकि इन ड्रोन्स ने रूस के टैंकों और बाकी बख्तरबंद वाहनों को जमकर निशाना बनाया था। इस जंग में ड्रोन्स की भूमिका खुलकर सामने आई। साथ ही लोगों को यह भी पता चला कि दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने वाले रूस के पास ड्रोन्स की कोई काट नहीं है या रूस ड्रोन्स के मामले में कितना कमजोर है। और रूस की मदद करने के लिए फिर ईरान आगे आया। ईरान के पास ड्रोन्स का काफ़ी बड़ा जखीरा है और उसने अपने दोस्त रूस के लिए बड़ी मात्रा में ड्रोन सप्लाई किए। ईरान ने रूस के लिए एक नया ड्रोन बनाया जिसका नाम है शहीद 107। ये यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस इसका जमकर उपयोग कर रहा है, इसका इस्तेमाल कर रहा है। शहीद 107 एक विस्फोटक और 2 ही ड्रोन है जो यूक्रेनी फौज के पास मौजूद जो ब्रिटिश और अमेरिकन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है या इसके जैसे बाकी और जो टारगेट्स हैं उनको तलाश करने की टेक्निक से लैस है, उनको तलाश करता है और उन पर हमला भी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इन ड्रोन्स जो ईरान की और रूस की जो डील हुई है ड्रोन्स की, उसके तहत उसने जो यूनिट्स ड्रोन की उसको बेची हैं उसकी मोटे तौर पर अगर देखें तो कीमत $2 मिलियन से ज़्यादा है। यही नहीं, ईरान पर यूक्रेन और उसके सहयोगी द्वारा रूस को शहीद 131 और शहीद 136 जैसे वन साइडेड हमला करने वाले ड्रोन्स को सप्लाई करने का आरोप भी लगाया गया है। इन्हें सुसाइड ड्रोन्स कहा जाता है, आत्मघाती ड्रोन्स कहा जाता है। ईरान से मिले इन ड्रोन्स ने ही यूक्रेन के खिलाफ रूस को मजबूत पोजीशन पर पहुंचा दिया है। और अब अमेरिका ने अपनी जांच में ये पता किया है कि ईरान ने रूस तक ड्रोन्स पहुंचाने के लिए जिन कंपनियों का इस्तेमाल किया था उनमें 3 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक इस मामले में सहारा थंडर को मुख्य फ्रंट कंपनी के रूप में उसको आइडेंटिफाई किया गया है, जो इन कोशिशों के समर्थन में ईरान की कमर्शियल एक्टिविटीज़ की देखरेख करती है। सहारा थंडर का समर्थन करने के लिए यानी उसको सपोर्ट करने के लिए जिन 3 इंडियन बेस्ड कंपनियों पर बैन लगाया गया है वो है जैन शिपिंग पोर्ट, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों पर अमेरिका की पाबंदी ये साफ साफ इशारा कर रही है कि वो ईरान और रूस के बीच की जुगलबंदी से कितना परेशान है। दरअसल रूस और ईरान दोनों ही अमेरिका के दुश्मन हैं और इन दोनों के बीच फौजी गठजोड़ अमेरिका के इरादों पर पानी फेर सकता है। ईरान ने जहां यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को ड्रोन्स भेजकर मदद की, तो वहीं रूस भी मुश्किल वक्त में ईरान को अपने सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक यानी सुखोई 35 सप्लाई करने वाला है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक इसी वीक में रूस के 24 सुखोई 35 फाइटर जेट्स ईरान पहुंच जाएंगे। ईरान ने करीब साल भर पहले रूस के साथ 50 ऐसे फाइटर जेट्स की डील की थी, लेकिन रूस अभी तक उन्हें डिलीवर नहीं कर सका था। लेकिन एक ऐसे वक्त में जबकि खाड़ी में तनाव अपने चरम पर है और ईरान और इजराइल के बीच जंग का साया मंडरा रहा है, तब पुतिन ईरान के साथ अपनी दोस्ती को निभाते हुए इन फाइटर जेट्स को भेज रहे हैं। इन फाइटर जेट्स के अलावा रूस ईरान को Mi-28 हेलीकॉप्टर्स और Yak-130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी मुहैया करा रहा है। सुखोई 35 रूस के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक है और यूक्रेन युद्ध में अपना कमाल दिखा रहे हैं। ये बात और है कि यूक्रेन ने भी उनमें से कई को मार गिराया है। अब हम आपको बताते हैं कि रूसी फाइटर जेट्स मिलने से ईरान को कितनी मदद मिल रही है।
जैसे ईरानियन ड्रोन्स मिलने से यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद मिली थी, वैसे ही रूसी फाइटर जेट्स मिलने से इजराइल के खिलाफ हवाई ताकत में ईरान के कितना इजाफा हो सकता है। दरअसल एयर पावर यानी हवाई ताकत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ईरान काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इजराइल के आगे वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। ईरानी एयरफोर्स के पास केवल कुछ दर्जनी स्ट्राइक जेट्स हैं जो उसने 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी उससे पहले हासिल किए थे। रूसी जेट्स और पुराने अमेरिकन मॉडल इसमें शामिल हैं। ईरान के पास 9 F4 RF F5 लड़ाकू विमान की एक स्क्वाड्रन है। सोवियत जमाने में सुखोई 24 जेट का एक स्क्वाड्रन ईरान के पास है। कुछ MiG-29 F7 और F14 विमान ईरान के पास है। इजराइल के साथ मौजूदा तनाव के दौरान ईरान ने सुखोई 25 की जो भी उनके पास जखीरा मौजूद है उसको किसी भी पॉसिबल इजरायली अटैक का मुकाबला करने के लिए रेडी किया था। लेकिन 1960 के दशक में बने सुखोई 25 जेट विमान ईरान इन पर ही निर्भर है। इससे पता चलता है कि ईरान की एयरफोर्स कितनी कमज़ोर है। वहीं दूसरी ओर ईरान की तुलना में इजराइल की एयरफोर्स काफ़ी मजबूत है। इजराइल की एयरफोर्स के पास सैकड़ों की संख्या में F-15, F-16 और F-35 जैसे मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं जिनके लिए जो उसे अमेरिका की तरफ से मिले हैं। ईरान को एयर पावर में अपनी कमजोरी का एहसास है और इसीलिए उसने रूस के साथ सुखोई 35 जेट्स की डील की है। इसकी डिलीवरी अब उसे मिलने वाली है। यही नहीं, बात तो इस बात की भी हो रही है कि रूस उसे अपना सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 भी बेच सकता है। रूस ने अभी तक बस भारत, चाइना और टर्की इन 3 मुल्कों को ही ये S-400 डिफेंस सिस्टम बेचा है। ईरान के पास रूस का S-300 डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। साल 2007 में ईरान और रूस के बीच में इसकी डील हुई थी। S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव में रूस की सरकार यानी पुतिन की सरकार ने इसकी डिलीवरी में थोड़ी देरी की थी, लेकिन बाद में रूस ने ईरान को S-300 की डिलीवरी देना शुरू कर दिया और साल 2019 में ये पूरी तरीके से ईरान में ऑपरेशनल हो गया। 1970 में सोवियत संघ के दौर में सिस्टम को तैयार किया गया था और ये सिस्टम 150 किलोमीटर की दूर से आने वाले किसी भी आसमानी खतरे को पहचान कर उसको लॉक करके उसका खात्मा कर सकता है। वही टोर एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस की तरफ से दिया गया है। वो 16 किलोमीटर की दूरी तक के खतरे से निपटने में सक्षम है। ईरान के पास मौजूद रूसी हथियार और रूस के पास मौजूद ईरानी ड्रोन्स इस बात का इशारा करते हैं कि अमेरिकी पाबंदियों को धता बताकर अब ये दोनों मुल्क एक दूसरे की फौजी मदद खुलकर कर रहे हैं और अगर इससे परेशानी आती है तो किसी तीसरे मुल्क की कंपनी की भी मदद ली जा सकती है या ली जा रही है, जैसा कि अमेरिका की जांच में पता चला है। अमेरिका अपनी खींच अब इन तीसरे मुल्क की कंपनियों को बैन करके उतार रहा है, जैसे कि उन्होंने भारतीय कंपनियों को बैन किया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।